प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको सलाम। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सच्ची करुणा न्याय पर आधारित है। द ट्रू कंपैशन इज बेस्ड ऑन जस्टिस। जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर का जो वचन है आज जो हमने पढ़ा वो बताता है कि हर एक जो इंसान है उसको परमेश्वर की दया, उसको परमेश्वर की करुणा मिली हुई है। और आज जो हम यहाँ सभी उपस्थित हैं, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, गीतों के द्वारा खड़े होकर, ताली बजाकर, अपने हाथों को उठाकर, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा के ही कारण है। और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम जो इंसान जो है हम एक भी दिन जी नहीं सकेंगे, क्योंकि उसका जो सामर्थी हाथ है वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है और वो हमें तरक्की और उन्नति कराता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसकी करुणा है, सच्ची करुणा है, पर उसकी जो करुणा और उसकी जो दया है वो न्याय के ऊपर आधारित है। हम परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हम पाना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है न्याय की कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करना नहीं चाहते। इंसान जो अगर हम देखें तो इंसान जो है वो चाहता है कि प्रभु की दया और प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा मेरे ऊपर बहुतायत से होती रहे और वो मुझे उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ाए, तरक्की कराए मुझे, और मेरा जो भी सपना है प्रभु मेरे हर एक सपने को पूरा कर दे। और वो सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी ही नहीं, हर एक इंसान चाहता है कि मैंने जो जो सपने सजाए हैं, मैंने जो जो सोच कर रखा है, प्रभु अपनी दया और करुणा और अपनी सामर्थ से उन सारे सपनों को पूरा कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील और उसका 16 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 31 आयत तक, और वहां पर बहुत ही अच्छा एक स्टोरी बताया गया है लाजर और धनी इंसान के बारे में। कि जो लाजर था और धनी इंसान था, उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि जो धनी इंसान था वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जी रहा था। उसके पास ऐशो आराम थे, उसके पास धन संपत्ति थी, उसके पास नौकर चाकर थे, अच्छा से अच्छा उसके पास खाना था जो वो खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। अच्छा से अच्छा उसके पास वस्त्र था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कैसे कपड़े पहनता था। लिखा है जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। उसका जो कपड़ा था जो वो पहनता था बहुत ही कॉस्टली था, महंगा था, और वो अपना जीवन जो जी रहा था वो बहुत ही, हम कह सकते कि सुख और आराम और शांतिदायक था। लेकिन वहीं पर एक इंसान और था जिसका नाम था लाजर, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जो जीवन जी रहा था वो दुखों से भरा हुआ था, वो कठिनाइयों से भरा हुआ था, वो पीड़ाओं से भरा हुआ था।
उसके पास ना तो धन था, उसके पास ना तो संपत्ति थी, उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, और यहाँ तक कि उसके शरीर में चारों तरफ घाव ही घाव थे, और कुत्ते आकर उसके घाव को, उसके जख्म को चाटा करते थे। और यहाँ तक उसे परेशानी थी कि उसको खाने तक की भी जो खाना था उसे नहीं मिल रहा था, और जो बचा कुचा था वही वो खाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दो लोगों के विषय में बातें की जा रही हैं, बताया जा रहा है, और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। एक जो धनी इंसान और दूसरा जो लाजर, और उनके जीवन की जो यात्राएं यहाँ पर बताई गई हैं, दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। दोनों बिल्कुल ही अलग है। धनी इंसान ऐशो आराम में है, हर एक वस्तुएं उसके पास है, लेकिन लाजर के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज इन दोनों में हम देखेंगे कि जो लाजर के पास था वो था परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का वचन। चाहे वो जैसी भी परिस्थिति में था, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी थी, उसके पास खाना नहीं था, भोजन नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, जख्म से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास उसका बल, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसका परमेश्वर था। हालेलुया। और वही परमेश्वर पिता हम देखते हैं कि जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो अब्राहम की गोद में होता है। और जब कुछ दिन के बाद धनी इंसान की भी मृत्यु होती है तो हम देखते वो अधोलोक में जाता है और वो वहां पर तड़पता है, और वो इतना ज्यादा तड़पता है कि उसे एक बूंद पानी तक वहां पर नसीब नहीं होता है। और वो रिक्वेस्ट करता है अब्राहम से, वो कहता है कि आप लाजर को बोलो कि मुझे एक बूंद पानी पिला दे। पर अब्राहम वहां पर एक शब्द कहता है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। 25 आयत में लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, और तू क्या कर रहा है? तड़प रहा है। इंसान चाहता है अपने जीवन में सुख, शांति, आराम पाने के लिए, लेकिन सुख, शांति, आराम पाने के लिए हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं इन दुनियाई वस्तुओं को पाने के लिए, हमें उतनी ज़्यादा मेहनत अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए भी करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम इंसान है ना, हम अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर हमें थोड़ी भी बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम जाएं और जाकर डॉक्टर को दिखाएं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हम दवाई लें। हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम दवाई लें और अपने आप को जल्दी से हम ठीक कर लें, क्योंकि जो शारीरिक रूप से परेशानी मुझे हो रही है उससे मुझे बचने की जरूरत है, और उसको हम जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। जल्द से जल्द हम उन बीमारियों से बचना चाहते हैं कि कहीं मेरे शरीर को कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए और मुझे इस जिंदगी को त्यागना ना पड़े। लेकिन जब बात आती है कि हम अपने आत्मा का भी ख्याल रखें, अपने आत्मा के बारे में भी सोचें, जो प्रभु कहता है ना तो वो मरेगा, वो कहता है कि तुम्हारी आत्मा जो है वो चिरस्थायी है और तुम्हारी आत्मा को अनंत जीवन का अधिकार मिलेगा। हर एक इंसान चाहता है कि जब वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो तो परमेश्वर उसे स्वर्ग का राज्य
दे दे। बोला आओ मेरे बच्चों, आपके लिए स्वर्ग का राज्य है और आप इसमें अपनी जिंदगी को आराम से बिताओ। हर एक इंसान चाहता है, लेकिन परमेश्वर का कंडीशन है, परमेश्वर का एक बात है कि जो भी इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, वो ही इंसान जो है वो उस अनंत जीवन का अधिकारी हो सकेगा। हम लाजर को देखें, वो दुखों से भरा था, तकलीफों से भरा था, परेशानियों से भरा था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर पिता को कभी भी छोड़ा नहीं। ना तो उसके वचन को छोड़ा, ना ही उसके वचन के अनुसार चलना छोड़ा, जिसके कारण हम देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई, उसे उस अनंत जीवन का अधिकारी बनाया गया। और हम परमेश्वर के वचन को अगर आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो धनी इंसान है वो कहता है कि अगर ये अब्राहम को कहता है कि अगर लाजर आ नहीं सकता तो आप एक काम करो कि मेरे 5 भाई हैं और वो अभी भी जीवित हैं, तो आप एक काम करो कि मृतकों में से किसी को भेजो कि जाकर वो उनको सुसमाचार बताएं, जाकर उनको परमेश्वर का वचन बताएं कि वो अपने मन को फेरें। उसे, उस धनी इंसान को, जब वो जीवित था, जब उसके पास सब कुछ था, उसने रियलाइज नहीं किया कि जो मैं जीवन जी रहा हूं, क्या वो मेरे लिए अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा कि नहीं। वो सोचा कि बस खाओ पियो ऐश करो और बस मेरा जीवन यही तो है। जो अनंत जीवन, जो हमारा उद्धार करता, जो हमारा मुक्तिदाता, जो हमें देना चाहता है, आज हम देखते हैं कि उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम कहते प्रभु मुझे आशीषें दो, मेरे सपनों को पूरा करो, और अपनी दया जो है, अपनी करुणा जो है, अपनी आशीष जो है और अपनी बरकत जो है वो मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर बनाए रखो। दूसरों की बात मैं बाद में देख लूंगा। हम चाहते तो बहुत कुछ है पाना, लेकिन जब बारी आती है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तब हम कहते ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची करुणा जो है, उसकी दया जो है, वो न्याय के ऊपर आधारित है। हम सबका एक ना एक दिन न्याय होगा, और जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे, जो हमारी आत्मा जो है उसे न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात हम याद रखें, ना तो हमारा पैसा, ना तो हमारे प्रॉपर्टी, और ना ही हमारा पोजीशन, और ना ही हमारा पावर जो है वो कुछ काम आएगा उस न्याय सिंहासन के सामने। हम ये नहीं कह सकेंगे प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु मैं जब धरती पर था मैं बहुत पावरफुल इंसान था, मेरे पास बहुत धन संपत्ति था, तो मुझे वो न्याय सिंहासन में आप अपना न्याय कर दो और मुझे वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी मुझे बना दो। वो हमारा कुछ भी काम नहीं आएगा। याद करें उस दिन को जिस दिन आपने परमेश्वर पिता को अपना जीवन सौंपा, और जिस दिन हमने और आपने अपना जीवन परमेश्वर पिता को सौंपा, उस दिन हमने परमेश्वर पिता से एक वादा किया था कि प्रभु आज से मैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर आपके साथ एक नया जीवन जीऊंगा, जिसमें आपका वचन होगा, जिसमें आपका प्रेम होगा, जिसमें आपकी करुणा होगी और जिसमें आपकी दया होगी, और मैं अपने जीवन को हर एक बुराई से त्याग कर आपके वचन के अनुसार चलूंगा। लेकिन अगर हम आज अपने जीवन को देखें, हम उन सारे बातों को भुलाकर बैठे हुए हैं। सारे बातों को हम भूल गए और हम कहते हैं कि प्रभु जो मुझे अच्छा लगता है पहले वो आप करके मेरे जीवन में दो।
मेरे जीवन में जो जो इच्छाएं मैंने सजाकर, जो जो सपने मैंने सजाकर रखा हुआ है, वो सारे आप कर दो। लेकिन जो हमने परमेश्वर पिता के साथ वादा किया था, उसके ऊपर ना तो हमारा ध्यान है, उसके ऊपर ना ही हमारा फोकस है। बस हमारा फोकस और हमारा ध्यान है कि मुझे इस संसार की हर एक वस्तु मिल जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप जो संसार की वस्तुओं को आप पाना चाहते, ये गलत बात है, नहीं, ये अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमारे लिए ही तो ये सारी चीजें बनाई हैं कि हम इसका सुख, शांति और लाभ उठाए। कल मैं एक सोशल मीडिया पे एक बात सुन रही थी और वहां पर बोल रहा था, किसी इंसान ने कहा कि जब इंसान के पास साइकिल था, वो उससे भी बहुत खुश था। और जब हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि वो कहते कि सबसे पहले, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते सबसे पहले मेरे घर में ही साइकिल आया था। और जब साइकिल आया तो बहुत सारे गांव के लोग आ गए देखने, ओहो इसके पास तो साइकिल है। उसके बाद आया बाइक, और जब वो बाइक लेकर आया, बोले ओहो इसके पास तो बाइक। और दूसरे जो लोग थे जिनके पास नहीं था, वो बोलते थे काश मेरे पास भी बाइक होता तो मैं भी कितना आराम से जाता, मुझे पैदल चलना नहीं पड़ता, ये साइकिल का पैडल मुझे मारना नहीं पड़ता, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो काश मेरे पास भी बाइक होती तो मैं इतना आराम से चला जाता। उसके बाद आया कार, और जब कार आया तो हम देखते हैं कि कार में आराम से बैठकर, ना तो धूप लगती है, ना तो छांव लगता है, ना तो बारिश की चिंता है। आराम से हम, अगर गर्मी लगती है तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, और अगर ठंड लगती है तो ब्लोअर उसमें भी है तो हम वो ऑन कर कर आराम से हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। हमने अपने जीवन को इतना कंफर्टेबल बना लिया उन सारी वस्तुओं से, और उसमें हम इतना आगे बढ़ गए कि जो परमेश्वर की दया करुणा जो वो उसने हमारे ऊपर कर कर वो बरकतें दी, हम उस बरकत दाता को ही हम भूल कर बैठ गए। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं जी, आज तो चर्च जाना बहुत मुश्किल है, आज तो मेरा काम है, आज तो मैंने ये भी काम करना है, आज तो मैंने वो भी काम करना है। हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, आमोस और उसका 8 अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लिखा है, यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेचें, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे, और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूती देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचें। जब परमेश्वर ने हमें आशीषें दे दी, बरकतें दे दी, अच्छा घर दे दिया, अच्छा जीवन दे दिया, हमें इधर से उधर जाने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां दे दी, फिर हम कहते हैं कि अब मेरे से तो पैदल चला ही नहीं जाता, हम कहते हैं कि मेरे से तो ये काम ही नहीं होता, और हम कहते हैं कि परमेश्वर के घर भी जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती। यहाँ पे कहता है कि उनको कहा गया कि आप सबत का दिन यहाँ पर बताया गया है, और बताया गया कि नया चांद, वो कहते हैं कि कब बीतेगा। लोग कहते कब बीतेगा ये नया चांद, जो उस समय पुराने नियम में जो लोग पर्व मनाया करते थे, और वो पर्व के दिन परमेश्वर के हजूरी में हैकल में जाया करते थे, और वो परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को चढ़ाया करते थे, उससे विनती करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। विश्राम दिन के बारे में वहां पर बताया गया है कि लोग कह रहे कि ये विश्राम का दिन कब बीतेगा कि मैं जाकर बुरे काम करूंगा, छल करूंगा, कपट करूंगा, किसी को ठगूंगा, किसी का बुराई करूंगा। मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो लोग जो थे वहां पर, वो कह रहे हैं कि कब ये पर्व खत्म हो कि हम जाएं, कब ये सबत का दिन खत्म हो
कब ये चर्च खत्म हो कि हम जाएं और हमारे कामों को, चाहे वो गलत है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो जैसा भी है, हम उसको करने के लिए तैयार हो जाएं। क्यों हम उसको करेंगे? क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट होता है, उसमें मुझे पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो हम जो हैं, जो इंसान, वो पैसे के पीछे आज भाग रहे हैं। और उस समय भी लोग जब परमेश्वर पिता के हैकल में भी जाते थे तो उनका ध्यान उस तरफ होता था कि कब ये सारी चीजें खत्म हो जाएं और कब हम जाकर अपने कामों को कर सके, चाहे वो बुरा है, चाहे वो भला है, चाहे वो जैसा भी है, हम उसको करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है, यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी ना भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती हैं और घट जाती हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। आज हम कई बार कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसे किसी को भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वो आपका परमेश्वर देख रहा है। वो आपका परमेश्वर आपके मनों को, इच्छाओं को जांच रहा है। वो जांच रहा है, वो देख रहा है। हम इंसान से छुपा लेते हैं, हम इंसान को बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन याद रखें, एक उद्धारकर्ता, एक परमेश्वर पिता है जिसने हमारे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है और हमें उद्धार, मुक्ति, नया जीवन और अपनी दया और करुणा से हमें खरीद कर, अपने लहू से हमें खरीद कर नया बनाया है। लेकिन हम उन सारी बातों को भूल गए हैं, सारी बातों को भूल कर बैठे हैं। हम कहते हैं जो चलता है उसे चलने दो। याद रखे, परमेश्वर नहीं कहता जो चलता है उसे चलने दो। वो खरा है, वो पवित्र है और वो सच्चाई से न्याय करता है। वो ये नहीं देखेगा आपका कि आपका पोजीशन क्या है, आपके पास कितना पैसा है, वो देखेगा आपका काम। हम कई बार कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और हम खाली हाथ जाएंगे। एक बात याद रखें, हम खाली हाथ आए हैं लेकिन हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। हमारे काम हमारे साथ जाएंगे। जो काम आज हम इस दुनिया में कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो भला हो, वो ही काम जो है वो हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। और एक एक काम जो हम आज रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वो उस पुस्तक में लिखा हुआ है। हम कहते हैं कई बार, ओहो मैं तो भूल गया मैं क्या किया, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, कल परसों, कई काम हम भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारे हर एक कामों का, हर एक बातों का जो हम जुबान से अपने निकालते हैं और अपने जीवन में करते हैं, वो एक एक बात वो लिख रहा है। तो याद रखें कि जब वो एक एक बात वो लिख रहा है, वो हमारे हर एक कामों को लिख रहा है, तो याद रखें कि उसका न्याय भी होगा और हम उससे बच नहीं सकेंगे। कोई भी हमें बचा नहीं सकेगा। उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने से हमें कोई भी बचा नहीं सकेगा। हमें खड़ा होना पड़ेगा और पुस्तकें खोली जाएंगी और वहां पर एक एक हमारा काम खुलकर हमें बता दिया जाएगा। हालेलुया। एक एक काम हमारा खुलकर बता दिया जाएगा जो हमने इस धरती पर रहकर किया है। हम इंसान से तो छिपा लेंगे, परमेश्वर से कैसे छिपाएंगे?
अपने कामों को जांचें, अपने कामों को देखें जो आप कर रहे हैं। आप याद करें उस दिन को कि जो मैंने वादा किया अपने परमेश्वर पिता से कि प्रभु चाहे कष्ट आए, चाहे तकलीफें आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे परीक्षाएं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज अगर हम देखें, हम कहते हैं प्रभु आप की इच्छाएं जो है वो मैं बाद में पूरी करूंगा, पहले मेरी इच्छाएं पूरा कर दो। आज जो इंसान जो है वो धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा, वो ये भी नहीं देखता मैं किसी का अगर बुरा भी करने जा रहा हूं, वो बोलता है इसमें तो मेरा फायदा है, कर डालो। किसी का बुरा करो, किसी का पैर खींचो अगर कोई उन्नति कर रहा है। इंसान की यही सोच है कि अगर किसी के पास है तो उससे झूठ बोलकर, उससे छल कर कर वो सारी चीजें ले लो। याद रखें हमारा प्रभु हमें ये सारी चीजें नहीं सिखाता है। हम उसके लोग हैं। हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें इस दुनिया से अलग होना पड़ेगा। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारे बातचीत इस दुनिया से अलग होना चाहिए। अगर अभी भी हम उन्हीं सारे बातों में फंसे हुए हैं तो हम भी उन्हीं के समान हैं। प्रभु ने जो हमें नया जीवन दिया, प्रभु ने जो हमें उद्धार दिया, मुक्ति दिया, वो अभी भी सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो याद रखें कि आपको एक ना एक दिन खड़ा होगा उस न्याय सिंहासन के सामने, और आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आप उस आग को जो जलता रहता है, अनंत जीवन की जलन को आपको ग्रहण करना होगा। हर एक इंसान चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। हालेलुया। हम सभी चाहते, कोई नहीं चाहता नरक में जाने के लिए। बोलते हम सभी स्वर्ग में जाएं। हम कई बार कहते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम कहते हैं ये सीधा स्वर्ग में चला गया है और आराम से बैठा हुआ है अब्राहम की गोद में। और हमने मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 25 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही साफ स्पष्ट तरीके से 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है कि कैसे 10 कुंवारियों ने वो दूल्हे के आने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां की। 5 तैयार थी जो बुद्धिमान थी, और 5 जो थी जो निर्बुद्धि थी, उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की थी। और जिसके चलते जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उन्होंने तैयार की हुई थी अपने आप को, अपने लैंप को, अपने दिए को, तो वो जा सकी दूल्हे के साथ। लेकिन जो 5 जो अनबुद्धि कुंवारियां थी वो उन्होंने तैयारी नहीं की थी। हम किसके समान बनना चाहते हैं? चॉइस आपके ऊपर है। प्रभु ने चॉइस आपको दी है, अब आपने क्या चुनना है वो आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु तो चाहता है आपको आशीषें देना, बरकतें देना, उस अनंत जीवन के अधिकारी बनाना वो चाहता है। लेकिन क्या आप अपने आप को इस धरती पर रहते हुए क्या तैयार कर रहे हैं कि नहीं? क्या आज अगर प्रभु आ जाए, हम में से कितने लोग उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे? कितने लोग हम में से उस प्रभु के हजूरी में जाने वाले होंगे? चाहते तो सब हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और उसकी तैयारी जो है हमें अभी से ही करनी पड़ेगी, इस धरती पर ही करनी पड़ेगी। हमारे चाल चलन, हमारे बोलचाल, हमारे काम जो है हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे जो काम है वो हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमारे काम उस छल से, उस कपट से भरे हुए हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके बिलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबको कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुड़ाऊंगा और ऐसा बिलाप कराऊंगा जैसा एक लौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा।
याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन ये कारण जब उसका श्राप आता है, जब उसके तकलीफें आती हैं, जब वो हमारे ऊपर कहर ढारता है, इसका कारण ये है कि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम देखते एक माँ होती है ना, और वो अपने बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसा ना करो, बच्चे वैसा ना करो। जब वो कुछ गलत करते हैं हम टोकते हैं, अपने माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को हम टोकते हैं, बच्चे आपने ऐसा नहीं करना है, आपने वैसा नहीं करना है। और जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें बताता है कि हमें इन सारी बुराइयों से, बुरे बातों से, छल से, कपट से दूर रहना है, नहीं तो वो कहता है तुम्हारे ऊपर विलाप होगा, विलाप किया जाएगा, दुख किया जाएगा। जैसे एक लौते की मृत्यु के समय विलाप होता है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि जब हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे लिए भी विलाप किया जाएगा। और याद रखें, जो विलाप जो है वो दुखों और कष्टों के बारे में बताता है। कई बार हम देखते हैं परेशानियां हम झेल लेते हैं, तकलीफें हम उठा लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना नहीं चाहते हैं। और हम जब संत लूका द्वारा लिखी अंजील और उसके हम आखिरी आयतों को पढ़े, तो वहाँ पर बताया गया है कि जो धनी इंसान है वो कहता है कि मेरे भाइयों को बचा लो। वो अब्राहम को कहता है कि चलो मैं तो मर गया, मेरे भाइयों को बचाओ, मेरे 5 भाई हैं उनको बचा लो, तो उनके लिए आप मृतकों में से कोई भेजो। और परमेश्वर का वचन हम ध्यान से सुनेंगे, वहां पर कहता है, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। वो कहता है अगर वो मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो लिखा है, और जो वहां पर याजक भेजे गए, वहां पर भविष्यवक्ता भेजे गए, अगर वो उनकी नहीं सुनते, जो मृतकों में से उठकर आएगा वो उनकी भी बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर जाए। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, और आप सब ने सुना है वो स्टोरी, कछुआ और खरगोश की कहानी। हम छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भी सुनाते हैं। और हम देखते हैं कि जो कछुआ है वो बहुत फास्ट दौड़ता है, वो बहुत तेजी 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 दौड़ जाता है। जो कछुआ है बहुत स्लो होता है। सभी को ये स्टोरी पता है, मैं दोबारा आप सबको बताना चाहती हूँ कि दोनों में रेस होती है, और जो बेचारा कछुआ जो है वो धीरे 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 चलता है, और जो खरगोश जो है वो बहुत तेज होता है, बोलता मैं तो झट ऐसे मिनट में मैं जीत जाऊंगा। और वो तेज, बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देता है, बहुत तेज वो दौड़ता है। और जब तक वो जगह आनी है जहाँ पर उन्होंने स्टॉप करना है, उससे पहले ही कछुआ क्या हो जाता है, वो थक जाता है। और वो बोलता है ओहो अभी तो कछुआ आया नहीं है। खरगोश बोलता है मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। और वो थोड़ी देर इतना ज़्यादा फास्ट दौड़ा था खरगोश कि वो बोलता है थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं तेजी से भागकर मैं जीत जाऊंगा। और वो जैसे ही आराम करने बैठता है वैसे ही उसे नींद आ जाती है। और वैसे ही जो कछुआ है जो धीरे 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 चलकर वो उस जगह को जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने ठहरा है वो उसको पार कर लेता है। और जब खरगोश की नींद खुलती है तो वो देखता है कि मैं हार चुका हूँ। हम जो इंसान जो है हम खरगोश की तरह बनना चाहते हैं, फास्ट दौड़ना चाहते हैं, बहुत फास्ट दौड़ना चाहते हैं, हर एक चीजें आसानी से हम पाना चाहते हैं, जीत पाना चाहते हैं। याद रखें आप एक बात कि जो भी फोकस के साथ और सच्ची तरीके से, अच्छे तरीके से रेस को चलेगा वो ही इंसान जीतेगा। जो तेज दौड़ेगा वो जरूर थक जाएगा।
हम तेज तो दौड़ना चाहते हैं, लेकिन हम बीच में थक जाते हैं। हम कहते बस प्रभु अब नहीं होता है, बहुत चल लिया आपके वचन के अनुसार, बहुत कठिन। हम कई बार किसी से पूछते हैं कि वचन के अनुसार चलो, बोलते बहुत कठिन है वचन के अनुसार चलना। लेकिन याद रखे, जो सच्ची में अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करता है, उसके लिए सारी बातें ही अच्छी लगने लगती है। वो कहता है चाहे कठिनाइयां आए, मैं तो धीरे धीरे ही चलूंगा। वो कहता है सकरे मार्ग से प्रवेश करो। हालेलुया। हमें सकरा मार्ग अपनाना है। अगर हम तेज भागेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, हम कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम फंसेंगे, हम थकेंगे, हम परेशानियों में पड़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तब पीड़ाएं आएंगी, श्राप आएंगी और विलाप होगा। हम नहीं चाहते कि आपके लिए कोई विलाप करे। हम चाहते हैं कि खुशी, आनंद और बरकत आपके जीवन में आए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आपके ऊपर बहुतायत से हो। तो उसके लिए अपने फोकस को याद करें कि जो मैंने परमेश्वर पिता से किया था, प्रभु आज से मैं अपने जीवन को, उस फोकस को जो मैंने आपके ऊपर किया है, मैं आपके ऊपर ही चलूंगा। सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखें। गलत को कभी भी सही ना करें। जब हम गलत को सही करने की कोशिश करते हैं तो याद रखें वो विलाप आपके लिए तैयार है। और ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। हमने वचन में से एक और हिस्सा पढ़ा था, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 11 आयत से लेकर उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक लिखा है, हे भाइयों, यदि तुमसे संसार बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और जो तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम सही काम करेंगे, अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो ये दुनिया जो है हमसे बैर रखेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया जितना भी बैर रख ले, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और वो हमें ना तो कभी गिरने देगा और ना वो हमें कभी परेशानी और तकलीफों में पड़े रहने देगा। वो हमें उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन वो कहता है आपका जो प्रेम है, जो परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम किया है, वो प्रेम हमें अपने भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने लोगों के लिए भी दिखाना पड़ेगा। हम सभी कहते हैं हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए तो मैं तो जान भी देने के लिए तैयार हूं, मैं जान भी दे दूंगा प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जान की जरूरत नहीं है, तुम जी के दिखाओ मेरे लिए। प्रभु कहता है मरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए जी के दिखाओ, जियो, मेरे वचन के अनुसार जियो। और परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करो एक दूसरे से। और प्यार ही है जो हर एक बुरी बातों को, प्यार ही है जो हर एक बुरे कामों को वो ढक कर हमें नया जीवन, उन्नति, तरक्की और बरकतों की ओर लेकर जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि जो दया हमारे ऊपर बनी हुई है, जो कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, और जो न्याय के सिंहासन के सामने हम सभी खड़े होंगे, तो अपने आप को अभी से तैयार होकर सुनने की आदत डालें, उसके वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार आगे बढ़े। ये ना कि खरगोश की तरह बस हम भागते रहे, ये ना देखे क्या सही है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, बस हम सोचे कि वो जीत मुझे मिल जाए। याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है जो ईमानदारी और वफादारी से लास्ट तक बना रहेगा, अंत तक बना रहेगा, वो ही अनंत जीवन का अधिकारी होगा।